हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे इयररिंग्स बना सकते हैं। तो ये हम लोग क्रोशिया से बनाएंगे और आप देखोगे इसमें हमारे पास दो डिज़ाइन है। या तो आप ऐसा 3 बीट्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंगल वाला यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जो थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ कॉटन थ्रेड, जो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, जब भी आपने इसको खोलना है तो आप कुछ इस तरह से खोलेंगे सो दैट कि ये उलझे नहीं। और जो हुक यूज़ कर रही हूँ मैं इस थ्रेड के साथ, अगर आप नॉर्मल ऊन यूज़ कर रहे हो तो 3 है ना, 11 नंबर 12 नंबर ऐसा यूज़ कर सकते हो। बट इस कॉटन वाले थ्रेड के साथ जो मैं हुक यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ 1.75 mm। और एक आपको कटर चाहिए होगा। और ये जो हमारे बीट्स हैं, आप देखोगे कि इसके सेंटर में जो हमने स्टोन यूज़ किया है तो वो कुछ इस तरह से स्टोन है। और इसकी स्टड की जो ये बैक कुछ ऐसी मार्केट में अवेलेबल है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोग थ्रेड यूज़ करेंगे, अब मान लीजिए कि हमें ये 3 वाला बनाना है, ठीक है, ये 3 वाला। तो पहले हम दोनों इयररिंग्स के मतलब टोटल 6 जो हैं इसमें डाल लेंगे थ्रेड में। 1 थोड़ा बड़ा वाला लेना है क्योंकि फिर बाद में हमें एक बार और इसको थ्रेड में से ना निकालना होता है। इजीली निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ना थोड़ा फेविकॉल यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 4 5। ये देखो बहुत बड़ा है कंपेयर टू अभी तक जितने हमने डाले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़े बड़े छोटे ऐसा होते हैं। और ये रहा 6 3 एक के और 3 एक के। ठीक है, ऐसे करना है। आप देखो थ्रेड को लेना है हमें लेफ्ट हैंड में, ऐसे राइट में पकड़ के ना लेफ्ट वाली जो फिंगर्स हैं उस पर ऐसे घुमा लेना है। घुमाया तो ये बन जाएगी मैजिक रिंग। अब कैसे बनेगी, ये जो हुक है हमने ऐसे पकड़ी, इसको सबसे पहले हुक को इस रिंग में से लेना है, फिर ये थ्रेड को उस रिंग में से ऐसे निकाल लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप नॉर्मल जो ऊन है उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप थ्रेड पे आइएगा। रीज़न अब आप देखोगे इसमें ना काफ़ी सारे देखो वो है ना, कितने सारे थ्रेड के साथ बना है। अगर आपने एक थ्रेड भी छोड़ दिया बनाते बनाते तो आपका जो डिज़ाइन में फिनिशिंग है ना वो नहीं आएगी। सबसे पहले हमने ऐसे निकाला, लेफ्ट हैंड की जो ये फर्स्ट फिंगर है उस पर ऐसे अपने थ्रेड को रोटेट कर लेना है। अब फर्स्ट जो रहेगा चेन, ठीक है। फिर कैसे, मैंने अपना जो हुक है इसको ऐसे घुमाया और इसमें से निकाल लिया। सेकेंड चेन, 2 चेन ली। अब वापस से मैं थ्रेड घुमा रही हूँ अपने क्रोशिये पे। अब मैं इस रिंग से निकाल रही हूँ, फिर मैं थ्रेड को लेके आ रही हूँ रिंग में से। अब हमारे पास इस क्रोशिये पे कितने हैं, 3 स्टिच। ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्रेड को 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे। क्या किया मैंने, पहले क्रोशिये को थ्रेड पे घुमाया, इस मैजिक रिंग से निकाला, इस थ्रेड को वापस से लेके आई। अब हमारे पास कितने आ गए, 3। अब 2 टाइम निकालना है, ये एक नया बन गया और एक पुराना था। फिर अब इन दोनों में से हमें थ्रेड को निकाल देना है। ये है डबल स्टिच। ठीक है, डबल स्टिच हमें 9 टाइम करना है। 2 हो गया, घुमाया, मैजिक रिंग से निकाला, 1 2। ये जो आपका थ्रेड है ना मतलब थोड़ा
आपने जब ऐसे रोटेट करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लूज होगा तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये लूज बनेगा, अगर टाइट होगा तो ये वाला डिज़ाइन जो रहेगा वो बहुत टाइट बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब मान लीजिए आप बनाते बनाते भूल गए कितना है, तो कैसे काउंट करेंगे? तो ये देखो ऊपर जो हमारी चेन बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये छोटा वाला जो थ्रेड है हमारा, इसे पकड़ के हम ऐसे खींच लेंगे। ये जो होल है ना, ये भी नहीं दिखना चाहिए। अब ये कैसे हटेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो 9th वाला था ना, जो हमने काउंट किया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसी में से अब देखो एक है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इस थ्रेड को जो स्टार्टिंग वाला था उसमें से लिया, निकाला। अब मुझे वापस से ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है ना। अब बैक जाएंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसा ना आप सीधा कर लेना। ये जो छोटा वाला थ्रेड है इसको पकड़ के खींच लेना, ठीक। वापस से इसमें से डाला, अब देखो हमने कहाँ से, जिस स्टिच से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट किया, नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसमें हमें अपने क्रोशे को डालना है, फिर थ्रेड लेके आना है और इसी में से निकाल देना है। क्या किया मैंने, 1 2 चेन, नेक्स्ट वाले में जाके डायरेक्टली निकाल देना है, स्लिप कर देनी है हमें। वन टू, बुन नहीं रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, स्किप कर देंगे। 1 2, यहाँ से डायरेक्टली स्किप कर देंगे। तो ऐसा ही आपको टोटल 9 टाइम करना है, और ध्यान रहे बहुत ही फिनिशिंग के साथ, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा लूज, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी तो आपका जो इयररिंग या फिर आप कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप एक बार देखो, लास्ट 8 हो गए, 9 में लास्ट है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट किया था इसी में डालेंगे, यहाँ पे तो डालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे बीट्स यूज ही नहीं किया, जबकि हमें तो 3 टाइम यूज करने थे, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। ये देखो, ये जो 2 चेन है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3, पहले 3 को वापस इधर लेके आते हैं, 1 बाय 1 हमें इधर से लेके जाना है। ये है, मैंने इसमें से लिया और ये हुक को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, और इधर आ गया। नेक्स्ट वाले में जाके स्किप कर देंगे। 1 2, इधर से निकाला, ये जो मेरा बीट है इसमें से मैंने अपना हुक को डाला। देखो इसमें क्या है, हुक ही नहीं जा रही है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, इसको खुद पकड़ेंगे और इधर से निकाल देंगे। इसलिए मैंने बोला था जब भी आप लोग इसको डालो, ना ज़्यादा बड़ा वाला चाहिए हमें, ना ही ज़्यादा छोटे वाला। सी, इसमें से निकाल लिया, वापस से हम इस थ्रेड में डालेंगे। इसे ध्यान रखना, आप देखो इसके कितने लेयर्स हैं, वो लेयर्स खुलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, 1 2, हुक डाली,
ये जो था इसको वापस लेके इधर से ही निकाल लिया। कभी कभी थ्रेड निकल जाता है, कभी कभी आपको खुद से निकालना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो बीट्स है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, देखो कितने खुल गए। ये ध्यान रखना है जब भी ऐसा हो जाए हमें प्रॉपरली ध्यान से इसको उसी में लेके आना है। 1 2 और वापस से इसमें डालेंगे। ठीक है, 1 2 और ये है हमारा लास्ट वन। इसको लिया हमने, कटर के साथ यहाँ से हम कट कर देंगे और फिर इसको यहाँ से निकाला, ये ऊपर आ गया, बैक साइड लिया एग्जैक्ट उसी एरिया से जहाँ से अभी हमने निकाला है, ध्यान रखना है वहीं से हम इसको पीछे ले लेंगे सी। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऐसे कट करेंगे और इसे भी हम लोग ऐसे कट कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा रख के कट करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड से कट कर देना। सी इतना इतना मैंने छोड़ा है और ये बन गया। अब ये है फ्रंट। ठीक है, वो बाद में चिपकाएंगे जब आप इसको लगा दोगे उसके बाद। अब इसके पीछे भी हमें ये वाला बनाना है। ठीक है, सेम थ्रेड यूज करेंगे, मैजिक रिंग लेंगे अभी हमने 9 टाइम लिया था। ठीक है, बट सबसे पहले मैंने एक चेन लिया, थ्रेड को घुमाया, इसमें से निकाला। अब अभी हमने क्या किया था, 1 2 लिया था। अब ये 3 स्टिच है ना, तीनों को एक ही बारी में निकाल देना। क्या कर रही हूं मैं, से तीनों को एक ही बारी में निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर हम इसे खींचेंगे, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, उसमें से हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, और इसे कट कर देंगे और फिर बैक में जाके इसको ऐसे ले लेंगे। और अब ये एरिया को देखो, एक्स्ट्रा जो है थ्रेड उसे हमने कट कर दिया। अब ये जो हुक है, इसका जो बैक है ना, उसको इसमें डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इसका बैक लेके इसको ऐसे चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पे ग्लू लगाती हूँ। ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है, बट अच्छी वाली, अच्छी इन द सेंस कि वो स्ट्रांगली उस चीज़ को चिपका दे। पहले मैंने इसके बैक में लगाया, यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई, और ये जो थ्रेड थे ना, इसको ऐसे रखना है और ऐसे अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये स्ट्रांग रहेगा तभी आपका इयरिंग जो रहेगा ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। अगर यही निकल गया फिर तो कैसे पहनेंगे हम। अब इस ये जो मिड है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू को यूज़ करेंगे
थोड़ी सी ग्लू ली और इसे पकड़ा और इसको इस पे लगा दिया। किसी चीज़ के साथ, ठीक है, दबा देना है। फिंगर के साथ दबाओगे ना तो कभी कभी वो ग्लू लगी होती है तो फिर वो अपने हाथ में ही आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देखोगे आप, बहुत ही ईजी है बनाना और आप बना सकते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, तो वो हम क्लियर कर लेंगे।